प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस 20 मिनट शो में। जी हाँ, आज के इस 20 मिनट शो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का 20 मिनट शो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज इस 20 मिनट शो में एक ऐसे टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है। प्यारे बच्चों, आज का 20 मिनट शो हमने लिया है, ये अलजबरा से लिया है। ठीक है, अलजबरा का जो क्यू निकालने वाला होता है उससे लिया है। इसके पहले हम 20 मिनट शो में अलजबरा का जो पार्ट 1 किए थे वो अफकार वाला फॉर्म किए थे, प्लस और माइनस दोनों में। अगर आप ये अफकार वाला फॉर्म नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें 20 मिनट शो में जाइएगा तो वीडियो पड़ा हुआ उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके और इस 20 मिनट के शो वीडियो को देखकर अधिक से अधिक तैयारी को आप बूस्ट कर सके। ठीक है, अगर 20 मिनट शो भी आप ढंग से देखते हैं पूरे का पूरा, तो मान के चलिए आपकी आधा से अधिक तैयारी कंप्लीट यहीं से हो जाएगी। बेसिक आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप फाउंडेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट कर दिया है। आप देखिएगा तो मैथ का फाउंडेशन बैच हमने फिलहाल अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, और उसमें हमने नंबर सिस्टम पहले स्टार्ट किया, और नंबर सिस्टम में जो पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है वो यूपीडी स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट प्लेस डिजिट। आप वहां से फाउंडेशन बैच भी कर सकते हैं। उसके अलावे हम 20 मिनट शो के अलावे रीजनिंग में 10 मिनट का शो लेके आते हैं। उसमें भी हम वही चीज करते हैं। क्या करते हैं 10 मिनट शो में? एक हम रीजनिंग के विशेष टॉपिक को लेते हैं, उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझते हैं, ट्रिक को समझते हैं, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको करते हैं। ठीक है, तो वहां से आप रीजनिंग की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं 20 मिनट शो को। ठीक, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन कुछ रहेंगे। इफ x + 1 अपन x बराबर 7 है, देन x³ + 1 अपन x³ बराबर व्हाट। ठीक है, पहले इसके हम कंसेप्ट को समझेंगे, कंसेप्ट होता क्या है, देन उसके बाद क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक, तो पहले कंसेप्ट समझिएगा। प्यारे बच्चे, कंसेप्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। ए नंबर कहता है अगर, यदि, या इफ x + 1 अपन x बराबर अगर t दिया है, देन आपसे अगर पूछ लिया जाए x³ + 1 अपन x³ बराबर व्हाट। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? t³ - 3t, t³ - 3t। एक बात ये होती है, ठीक है, एक कंसेप्ट ये इसमें आपको क्यों होता है ये t³ - 3t, इसको हम प्रूफ करेंगे, यहाँ समझाएंगे। पहले आप इतना ध्यान रखिए कि ऐसा होता है, अगर x + 1 अपन x बराबर t है तो x³ + 1 अपन x³ बराबर क्या होगा? t³ - 3t। इसको भी प्रूफ किया जाएगा। एक बात और इसमें होता है, ध्यान दीजिए, क्या होता है? इफ अगर x + 1 अपन x बराबर अगर t दिया है आपको, देन आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, x - 1 अपन x होगा, बराबर प्लस वाला तो हमने कर लिया, और आपसे पूछा जाए x³ - 1 अपन x³, तो क्या होगा जी? t³ + 3t, t³ + 3t। ठीक है, ये दोनों बात आपको अच्छे से याद रखना है। अगर प्लस दे के प्लस पूछे तो यहाँ माइनस होगा, अगर माइनस दे के माइनस पूछे तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा। माइनस पूछे तो प्लस होगा, प्लस पूछे तो माइनस होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों होता है इसको हम प्रूफ करते हैं, एक प्रूफ करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। दिया गया क्या जी? x + 1 अपन x बराबर क्या दिया है? t दिया गया है। ठीक है, आपको लाना है किस फॉर्म में? q के फॉर्म में। जब q लाना है तो इसको क्या करेंगे? q करेंगे, बोथ साइड q करने पर, दोनों तरफ q करने पर, q अगर करें तो ये क्या बनेगा? x + 1 अपन x का q बनेगा, बराबर क्या? t³, बराबर क्या? t³। अभी बन गया a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है? ध्यान दीजिए, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b × a + b × a + b। ठीक, आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक, क्या होता है? a³ तो a की जगह पे x + b³ b की जगह पे 1 अपन x, a³ + b³ + 3ab 3, a की जगह पे x, b की जगह 1 अपन x, a³ + b³ + 3ab × a + b, a + b x + 1 अपन x, बराबर क्या है जी? t³ बराबर क्या है? t³। अब ध्यान दीजिए, ये x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? थोड़ा और गौर से देखिए, x³ + 1 अपन x³ + 3
ये तो कट गया, एक बना 3 इंटू 1, 3 गुने 1 क्या बनेगा 3। अब इसको ध्यान से अगर देखें x प्लस 1 अपन x, ये x प्लस 1 अपन x क्या दिया है, t दिया है, खुद प्रश्न में क्या दिया है, t दिया है, बराबर क्या है जी टी क्यू, बराबर क्या है टी क्यू। ये छोटा बड़ा टी से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए आपको केवल इसका वैल्यू चाहिए, इसको एक साइड रखिए, एक्स क्यू प्लस 1 अपन एक्स क्यू बराबर क्या होगा टी क्यू। ये प्लस का 3t उधर जाएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा। आपको यही चाहिए था क्या कि एक्स क्यू प्लस 1 अपन एक्स क्यू बराबर क्या होगा, तो टी क्यू माइनस 3t। यही हमने आपको बताया था क्या कि अगर x प्लस 1 अपन x दिया रहे t देना, फिर पूछा जाए एक्स क्यू प्लस 1 अपन एक्स क्यू पूछा जाए तो टी क्यू माइनस क्या कहिएगा 3t कहिएगा, टी क्यू माइनस 3t कहिएगा। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। कैसे, इसको पहले लेंगे, इसको लेंगे, इस डाटा को x माइनस 1 अपन x बराबर t, दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब इधर t का क्यूब। अब करना चाहे तो कर भी सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो लास्ट में यही बनेगा क्या एक्स क्यू माइनस 1 अपन एक्स क्यू बराबर क्या होगा टी क्यू प्लस 3t। तो ये दो बातें आपको याद रखना है, कहां से आई यह भी हमने आपको बता दिया अच्छे से। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये पूरा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। ठीक, ये अब देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं पहले इससे। ये पहला क्वेश्चन आज का इससे रिलेटेड कह रहा कि इफ x प्लस 1 अपन x बराबर 7 है देन x क्यू प्लस 1 अपन x क्यू बराबर व्हाट। ठीक है, यदि x प्लस 1 अपन x का मान 7 दिया है तो आपको बताना है तो x क्यू प्लस 1 अपन x क्यू बराबर व्हाट क्या होगा पूछा गया है। ठीक, कह रहा है, लिख रहे हैं एक बार, x प्लस 1 अपन x बराबर 7 है, देन आपसे पूछा गया है क्या कि x क्यू प्लस 1 अपन x क्यू बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको समझाया क्या कि जब भी पावर 1 देखिए पावर 3 पूछे, पावर 1 देखिए पावर 3 पूछे, यानी 3 गुना पावर पूछे या क्यूबिक पावर पूछे, ध्यान दीजिएगा ये भी क्यूबिक होना चाहिए, ये वाला भी क्यूबिक होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। प्लस देखिए प्लस पूछे तो कोई दिक्कत, नियम लगेगा टी क्यू माइनस 3t। प्लस देखिए प्लस पूछे क्यूबिक फॉर्म में तो टी क्यू माइनस 3t। अब टी की जगह क्या दिया 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3 और टी की जगह क्या है जी 7 है। 7 का क्यूब करेंगे 343 बनता है, माइनस 7 में 3 का गुना 21, कैलकुलेट करेंगे 3 में से 1 जाएगा 2, 34 में से 2 जाएगा कितना 32, यानी 322। 322 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 322, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट अब देखिएगा, इसको अभी रोकते हैं, अभी इसके आगे वाला प्रश्न करते हैं फिर इसको बताते हैं। अब देखिए जी, यहां दिया x माइनस 1 अपन x बराबर 4 दिया है, पूछा गया आपसे एक्स क्यू माइनस 1 अपन एक्स क्यू बराबर वाट। ध्यान दीजिएगा, माइनस देखिए माइनस पूछा, ये पावर कुछ नहीं है तो एक है, पावर कुछ नहीं है तो क्या एक है। ये देखिए क्यूबिक पावर है या 3 गुना पावर है, देखिए क्यूबिक पावर है, क्यूबिक पावर है कोई दिक्कत नहीं है। माइनस देखिए माइनस पूछे तो करना क्या होता है टी क्यू प्लस 3t, टी क्यू प्लस 3t, टी की जगह कितना है जी 4, 4 का क्यूब प्लस 3 और टी की जगह कितना है जी 4, 4 का क्यूब करेंगे 64, अब प्लस चढ़ती आई 12, 64 10 74, 74 दो कितना जी 76। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 76, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, ध्यान रखिएगा, उसको बताना है अभी। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पावर 3 नहीं पूछा, तो हमने बताया था पावर क्यूब रहे तो भी ठीक है या 3 गुना पावर है तो भी ठीक है, वही आंसर बनेगा। ठीक, वही रूल लगेगा। यहाँ देखिए 9 दिया 27 पूछा, 3 गुना है पावर, यहाँ 9 दिया 27 पूछा, 3 गुना पावर है तो नियम लगेगा। ठीक, प्लस देखिए प्लस पूछेगा तो नियम वही लगेगा क्या टी क्यू माइनस का 3t, टी क्यू माइनस 3t, 3 गुना पावर है बिल्कुल है। अब टी कितना दिया है जी 7, तो 7 का क्यूब माइनस 3 टी की जगह पे 7, 7 का क्यूब करेंगे बनेगा 343, 343 माइनस 47 का 21, कैलकुलेट करेंगे 3 में से 1 जाएगा 2 और 34 में से 2 जाएगा कितना 32, 322 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 322, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो प्यारे बच्चों ये जरूरी नहीं है कि एक देके 3 ही पूछेगा, अब फिर 3 गुना पावर कुछ भी, यहाँ ए रहेगा तो यहाँ 3a भी कर सकता है, 3 गुना पावर में कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो नियम तो सेम लगने वाले हैं, वही लगने वाले हैं। ठीक, अगर बेसिक से इसको करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे क्यूब करेंगे, फिर आगे आप सॉल्व करेंगे तो यही आंसर बनेगा आपका। ठीक है, कट पिट के। नेक्स्ट ये देखिए, अब पावर क्या दिया 7 दिया है, यहाँ पावर 21, देखिए 3 गुना पावर है 47 का 21, नीचे वाला भी देख लीजिए 7 है 21 है, 3 गुना पावर है बिल्कुल है,
3 गुना पावर मिला, प्लस देके प्लस पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, नियम लगेगा टी क्यूब माइनस 3t। प्लस देके प्लस पूछा तो माइनस का 3t, टी की जगह पे 6 तो 6 का क्यूब माइनस का 3 और टी की जगह पे कितना जी 6, 6 का क्यूब करेंगे 216 माइनस 18, 216 माइनस 18, 16 माइनस करेंगे 200 हो जाएगा, 2 और यानी कि 198, यानी 198। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 198, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बी में है। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए, अब यहां पे पावर क्या दिया 100 दिया, यहां पावर क्या है 300, 100 से 300 3 गुना पावर है, नीचे वाला भी देखिए 100 है, ये 300 है, ये भी 3 गुना पावर है, ये भी 3 गुना पावर है। तो जब भी 3 गुना पावर पूछे, ठीक, प्लस देखिए प्लस पूछे तो नियम अभी हमने बताया क्या, टी क्यू माइनस 3t, टी क्यू माइनस 3t, टी की जगह पे कितना है जी 5, तो 5 का आप क्यू करेंगे माइनस 3, टी की जगह है 5, 5 का क्यू होता है 125 माइनस 15, 125 में से 15 घटाएंगे बनेगा क्या है जी 110, 15 10 25, 110। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरीके में पावर में जो भी रहे 3 गुना पावर रहे तो नियम लगेगा आपका टी क्यू माइनस 3t, एक जगह लगता है टी क्यू प्लस 3t। ठीक है जी, अगर माइनस पूछे तो प्लस 3t होगा, प्लस पूछे तो माइनस 3t होगा। ठीक, इसमें हमने एक क्वेश्चन आपको छोड़ा था 2 नंबर, उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 नंबर ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिया गया है कि x रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स बराबर 5 दिया है। देन आपसे पूछा गया क्या जी, क्या पूछा गया, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब यहां आप देखें तो डायरेक्ट पावर थर्ड नहीं है, डायरेक्ट 3 गुना पावर नहीं है, तो पहले इसको तोड़ के देखेंगे कितना पावर है आखिर। ठीक, इसको तोड़े तो x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसको तोड़े तो रूट हटेगा तो x की पावर बट्टा में 1 पावर में 1/2 आएगा, प्लस 1 अपॉन x की पावर 1 इंटू ये रूट हटेगा तो x की पावर 1/2 आएगा, बराबर क्या है जी 5 है, बराबर क्या है 5। अब देखिए बेस सेम है, x इंटू एक्स पावर m है पावर n है, बेस सेम रहे, बेस सेम रहे गुना के रूप में रहे तो पावर जुड़ता है, यानी कि m प्लस n हो जाएगा, x की पावर m प्लस n। यहाँ उसी तरह क्या, x की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 बराबर क्या है जी 5 है। यहाँ कैलकुलेट करें तो बनेगा 3/2, एक्स की पावर 3/2 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 बराबर क्या बनेगा 5 बनेगा, बराबर 5। अब ध्यान दीजिए, इससे आपको 3 गुना पावर लाना, इससे क्या लाना है 3 गुना पावर लाना। अब ध्यान दे, इसको क्या करें कि 3 थर्ड पावर आ जाए, ये 2 हट जाए, इसको अगर हम स्क्वायर कर दे, इसको हम स्क्वायर कर दे, इसको क्या कर दे स्क्वायर कर दे तो ये पावर आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्यू वाला पावर हट जाएगा, सेकेंड पावर हट जाएगा। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए क्या होता है जी, स्क्वायर के लिए अगर इसको करें एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखिए ये प्लस देके प्लस पूछेगा, प्लस देके प्लस पूछेगा, सॉरी स्क्वायर करना है, ध्यान दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 इसका स्क्वायर अगर कर ले, इसका स्क्वायर तो क्या बनेगा, ये आपके लिए क्या बन गया, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर टी। तो पूछा है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये अगर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे टी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो 2ab ए बी सेम है, 3/2 ये कट जाएगा तो बनेगा टी स्क्वायर माइनस 2, टी की जगह है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 में से 2 हो जाएगा कितना जी 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 23 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था, इसमें क्यू का भी प्रयोग करा दिया था और स्क्वायर का भी प्रयोग आपसे करा दिया गया था। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आज का ये कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। क्यू वाला तो क्यू वाला भी हमने अच्छे से कर लिया, इसके पहले हमने स्क्वायर का किया था 20 मिनट्स में, आज हमने क्यूब का किया। अगले क्लास में 20 मिनट फुल लेकर जब आएंगे अलजेब्रा में तो हम सेम पावर लेके आएंगे, सेम पावर लेंगे या फिर हाफ पावर लेंगे, पहले हम हाफ पावर करेंगे देन उसके बाद हम सेम पावर करेंगे। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लेके जा सके और उच्चतम स्कोर ला सके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, हर एग्जाम में ये वीडियो आपको यूजफुल होने वाला है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।
ठीक।